हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे राजस्थान बोर्ड का पाठ जो है वो है कौन सा 7 गिरिजा कुमार माथुर द्वारा लिखित। किसके बारे में है? छाया मत छूना। छाया मत छूना मीन्स क्या होता है? छाया जिसको हम क्या कहते हैं? परछाई। जैसे कि आप देख रहे होंगे इन पेड़ों की परछाई आ रही है। ऐसे ही हमारे बीते हुए कल में कुछ कुछ चीज़ें हुई होती हैं जिनको हमें नहीं लेना चाहिए। यानी कि अगर आप किसी चीज़ से दुखी हुए हो, अगर वो चीज़ फिर से याद करते हैं तो हम फिर से क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। और अगर कोई खुशी की चीज़ होती है उसको याद करते हैं तो लगता है कि यार ये वाली चीज़ें वापस आनी चाहिए। तो दोनों ही चीज़ें, चाहे अच्छी चीज़ हो चाहे बुरी चीज़ हो, दोनों को ही अगर हम अपने साथ ले लेते हैं, यानी पहले हो कुछ हुआ होता है उसको आज के टाइम पे अगर याद करते हैं तो फिर क्या होता है? दुख ज़्यादा हो जाता है। तो इसी के ऊपर ये हमारी कविता है जिसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं जी? बिल्कुल, हम कवि परिचय देखेंगे, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो गिरिजा कुमार माथुर के बारे में बताया गया है। क्या है ये? कि गिरिजा कुमार माथुर का जन्म जो है वो ग्वालियर जिले के अशोकनगर कस्बे में 22 अगस्त सन 1918 में हुआ था। कब हुआ था? 22 अगस्त सन 1918 में ग्वालियर जिले के अशोकनगर कस्बे में हुआ था। वे एक कवि, नाटककार और समालोचक के रूप में जाने जाते हैं। गिरिजा कुमार की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, मतलब उन्होंने स्टार्टिंग जो पढ़ाई थी वो घर से ही की। उनके पिता ने घर में ही उन्हें अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल आदि सब पढ़ाया था। ठीक है। स्थानीय कॉलेज से इंटरमीडिएट करने के बाद वे 1936 में स्नातक उपाधि के लिए ग्वालियर चले गए थे। स्थानीय कॉलेज यानी जहां वो रहते थे वहीं पर ही उन्होंने कॉलेज से इंटरमीडिएट किया था और 1936 में उनको क्या मिला था? स्नातक की उपाधि मिल गई थी। 1938 में उन्होंने बीए किया। 1941 में उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में एमए किया और वकालत की परीक्षा भी पास की। सन 1940 में उनका विवाह जो है दिल्ली में कवित्री जो थी शकुंत नाम था उनका, ठीक है, शकुंत माथुर जो थी उनसे इनका विवाह हुआ और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो कब हुई थी? सन 1994 में, यानी 1994 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इनकी रचनाएं। तो माथुर जी 13 वर्ष की उम्र से ही कविता करने लग गए थे। 13 ईयर्स के थे। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितने उम्र में उन्होंने कविता लिखना शुरू कर दी थी? तो 13 वर्ष की उम्र में ही लिखना शुरू कर दी थी। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? नाश और निर्माण, धूप के दान, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, शिलापंख चमकीले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रचना थी इनकी। ठीक है, भीतरी नदी की यात्रा एक काव्य संग्रह था। जन्म कैद एक नाटक है और इसके अतिरिक्त उन्होंने नई कविताएं जिसमें सीमाएं और संभावनाएं जो है इस नाम की जो है आलोचना ग्रंथ भी इन्होंने लिखा था। गिरिजा कुमार माथुर एक भावुक कलाकार हैं, ठीक है, इमोशनली हैं, मतलब इमोशनली चीजों को लिखते हैं। उनकी कविता में मानव की गहरी संवेदनाएं प्रकट हुई हैं। इनकी कविताओं में सरलता, मधुरता, सौंदर्य तथा प्रेम के प्रति आकर्षण है। यानी इनकी कविताओं को अगर आप देखोगे तो बहुत ही सरल होंगी, बहुत ही स्मूथ होंगी और बहुत ही ज़्यादा उसमें ब्यूटीनेस होती है और साथ ही साथ उसमें क्या होता है? प्रेम होता है किसी भी चीज़ के लिए। वो लव वाली चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर डालते थे। ये एक प्रकृति प्रेमी कवि हैं। इनको नेचर से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें जो हैं वो अच्छी लगती थी, इसीलिए वो उसे भी लिखते थे। इनकी कविताएं में आंचलिक शब्दों का भी प्रयोग जो है वो बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है, तो इस तरह से इनकी क्या थी? ये कुछ कुछ रचनाएं थी। आगे देखो क्या दे रखा है? कविता का सार, यानी कि कविता में एग्जैक्टली हम पढ़ने क्या वाले हैं उस चीज को आपको देखना है। इससे कविता के सार से आपको क्या होगा? आपको बहुत सारे आंसर्स लिखने में हेल्प मिलेगी। यानी यहाँ से आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि किसके बारे में बात कर रहे हैं और कविता में क्या पढ़ने वाले हम। तो छाया मत छूना कविता अतीत की स्मृतियों को भूलने, वर्तमान की समस्याओं का सामना करने तथा भविष्य का निर्माण करने का संदेश देती है। कविता में क्या है? जो अतीत में कोई चीजें हुई हैं उनको भूल जाना है, आज के टाइम पे जो समस्याएं उनको सामना करो, भविष्य में जो चीजें आने वाली हैं उनके ऊपर ध्यान दो। इस तरह से कविता में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अतीत की स्मृतियां जो हैं वो क्या होती है? जीवन की छाया की तरह होती है। मतलब छाया मीन्स एक परछाई की तरह होती है। जीवन के सत्य को छोड़कर उसकी छाया से भ्रमित होना जीवन की कठोर वास्तविकता से पलायन करना है। जीवन का जो सत्य है उस सत्य यानी आज के टाइम की जो रियलिटी है उसको फेस करना बहुत ज़रूरी है।
ना कि आप अगर अभी इस टाइम पे किसी चीज से परेशान हो तो आप ये सोचें कि जी हम तो पहले वाले टाइम पे जो था उस टाइम में होते तो आज हम ये करते। उस चीज को करने से क्या होगा, आप और ज्यादा डिसहार्टेड हो जाओगे। जो आपका मेन प्रॉब्लम है आप उसको सॉल्व ही नहीं कर पाओगे और आप पीछे वाली चीजों को लेके उसी के लिए रोते रहोगे। करना क्या है, यथार्थ में जीना है, आज के टाइम को फेस करना है। जो आपका परेशानी है उसको सॉल्व करने के तरीके ढूंढने कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमको करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इस कविता में क्या है, कवि ने जीवन को सुख दुख का संगम बताया है। बिल्कुल है ही, बीते सुख की गहरी संवेदनाएं प्रकट हुई हैं और बीते सुख की छाया वर्तमान दुखमय जीवन पर न पड़ने देना ही कवि के अनुसार बुद्धिमानी है। कि भाई जो बीते टाइम में जो चीजें हुई थी, चाहे अच्छी हुई थी चाहे बुरी हुई थी, उनको आज के टाइम में प्रेजेंट में उस चीज को नहीं लेकर आना चाहिए, नहीं तो आप खुद परेशान हो जाओगे। विगत सुखों को याद करने से वर्तमान का दुख जो है वो दूना हो जाता है। दूना मीन्स डबल हो जाता है, दुगुना हो जाता है ना। और पुरानी सुखमय यादें बड़ी सुहावनी होती हैं, जो पहले की यादें होती बड़ी अच्छी लगती हैं, किंतु उनका मन में आना हमारे वर्तमान अभावों को और गहरा कर देता है। अतः इन छायाओं से दूर रहना ही क्या है, ठीक है। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, इन छायाओं से दूर ही रहना चाहिए, इनके ज़्यादा पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों को याद करोगे और उतना ही ज़्यादा आपका दुख जो है वो दुगना हो जाएगा, यानी कि डबल हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहीं से हमारी कविता जो है शुरू होती है। क्या दे रखा है, पढ़ते हैं। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी, छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। क्या कह रहे हैं, छाया मत छूना। सबसे पहले आपको हर एक चीज का थोड़ा थोड़ा सा मीनिंग समझ लो। भाई यहाँ पे छाया का मतलब क्या है, यहाँ छाया का मतलब है परछाई। ठीक है, नहीं छूने की बात कर रहे हैं। दुख कैसा हो जाएगा, दूना, यानी कि 2 गुना हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है सुरंग। सुरंग मीन्स होता है सुंदर। ठीक है, सुंदर। सुधियां, सुधियां मीन्स यादें। सुहावनी मीन्स मन को अच्छी लगने वाली है ना। उसके बाद आता है छवियों। छवियां मतलब किसी चीज का पिक्चर बन जाता है। चित्रगंध यानी उस छवि की क्या आ जाती है, एक हमको गंध, गंध बोले तो यानी एक छवि बन जाती है, छवि प्रकट हो जाती है, या फिर चित्र का प्रभाव बोल सकते हैं इसको। ठीक है, मन भावनी मीन्स मन को अच्छी लगती है, सेम वही, सुहानी, मन भावनी। तन सुगंध, तन सुगंध मतलब तन की सुगंध, यानी यहाँ पर तन सुगंध का ये मतलब है कि आपके तन में जो भी चीजें हुई हैं उन सभी चीजों के बारे में जो है सुगंध, उनकी यादें, उनकी अच्छी यादें, वो सारी चीजें। बीत गई यामिनी, यामिनी मीन्स पता ही है रात को कहते हैं, ये एक पर्यायवाची भी है। कुंतल मीन्स क्या होता है, कुंतल मीन्स होता है केश। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आगे, सारी चीजें सिंपल ही है। स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहे हैं, छाया मत छूना। यहाँ पर कवि जो हैं, जो बीती यादें हैं उनके बारे में कहते हैं कि जिस तरह से हमें जो बीती हुई बातें हैं उनको आज के टाइम पे, आज के वर्तमान में उनको याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे करने से क्या होता है, हमारा मन जो है और ज़्यादा दुखी हो जाता है। क्योंकि बीते समय में हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें हुई होती हैं, जो कि कुछ अच्छी होती हैं, जो कि कुछ बुरी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके साथ आज के टाइम पे ऐसा हो रहा है कि आपको पढ़ाई करना अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर पढ़ाई करते हो लेकिन उतना रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप बोलते हो कि यार मैंने तो इतना ज़्यादा पढ़ाई किया और लेकिन फिर भी मेरा अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है। इससे पहले तो मैं थोड़ा सा पढ़ता था, उससे ही मेरा रिजल्ट अच्छा आ जाता था। तो ऐसा बोलने से क्या हो रहा है, आप पीछे वाली बात को याद कर रहे हो जिसको आप आज से कंपेयर कर रहे हो। जबकि क्या होना चाहिए भाई, आज आपकी क्लास का लेवल अलग हो गया है। ठीक है,
तो उसकी पढ़ाई भी थोड़ी सी टफ होगी, उसके लिए आपको टाइम भी ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन आप पहले जो थे छोटी क्लास में थे, तो आप थोड़े कम समय में उस चीज़ को कवर कर लेते थे। तो वो चीज़ें दो अलग अलग चीज़ें हैं, जिसको करने से क्या हो गया, आपने पीछे की बात को याद किया और उस चीज़ को आज के वर्तमान टाइम में ले आए, और उससे क्या हो गया, और ज़्यादा दुखी हो गया, क्योंकि सोल्यूशन तो कुछ निकलेगा ही नहीं, वहां से तो सिर्फ और सिर्फ दुख ही मिलेगा, और उस दुख से क्या हो जाएगा, और दुखी हो जाएंगे। तो दुख क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। बल्कि हमें क्या करना चाहिए, वहीं उस वर्तमान में रहते हुए, अच्छा भाई पढ़ाई तो कर रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट उतना नहीं आ रहा है, रिजल्ट उतना नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या करें, उसके लिए करना क्या है, उसके लिए आप देखो कि मैं कुछ और चीज़ें, टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकता हूँ, या फिर मैं और कैसे कैसे कर सकता हूँ। तो वो सारी चीज़ें आपको ढूंढोगे, तब आपको जाके कुछ सॉल्यूशन मिलेंगे। पीछे की चीज़ों को याद करके कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इन 2 लाइनों में आपने ये चीज़ समझी। जीवन में है सुरंग सुधियां सुहानी, छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी। हमारे जीवन में बहुत ही सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी क्या है, बहुत अच्छी अच्छी यादें हैं, और उन यादों में कुछ क्या बनी हुई है, कुछ छवियां बनी हुई है, कुछ चित्र बने हुए हैं, जिनसे हम क्या हो जाते हैं, जिससे हमारा मन जो है अच्छा हो जाता है। अब ये सारी चीजें जो है, पहले जीवन में कुछ अच्छा हुआ होता है, उस चीज को अगर हम आज याद करते हैं तो क्या होगा, हमको अच्छा तो लगेगा, लेकिन आज के टाइम पे अगर हम परेशान हैं या जैसी भी स्थिति है, चलो फॉर एग्जांपल परेशान भी नहीं है, बिल्कुल मस्त है, लेकिन अगर आपने पहले कुछ चीज अच्छी हुई होगी उसको याद करोगे तो क्या होगा, थोड़ा सा मन दुखी होगा कि यार पहले ऐसा कर लेते थे, अभी तो वो चीज हुई नहीं है। जबकि अभी भी खुश हो, मजे में हो, ऐसा कुछ नहीं कि कोई परेशानी है, लेकिन वो वाली चीजें याद करके क्या हो जाता है, आप उसी यादों में चले जाते हो। तो ये सारी चीजें कही हैं कि भाई जीवन में बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, और उनकी छवि बन जाती है, और जिससे क्या लगता है, मन अच्छा लगता है। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। और वो जो यादें हैं, वो यादें हमारे क्या रह गई है, हमारे तन में, हमारे शरीर में रह गई हैं, लेकिन उसकी जो यादें हैं वो कैसी हो गई हैं, एक रात की तरह बीत गई है। जैसे मैं मेरा एग्जांपल लेती हूँ, मेरे साथ भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हुई होंगी। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि भाई पहले के टाइम पे मैं और मेरी मम्मी वॉक पे जाते थे, हम दोनों साथ साथ टाइम स्पेंड करते थे, लेकिन अब वो चीज़ नहीं होती है, अब इतना नहीं हो पाता है। तो मेरे लिए वो याद बहुत अच्छी है, लेकिन उस चीज़ को मैं अगर अभी याद करती हूँ तो मैं क्या करूँगी, थोड़ी सी दुखी हो जाऊँगी कि यार अब तो टाइम ही नहीं मिलता इतना ज़्यादा कि हम साथ साथ वॉक करें, नहीं मिलता टाइम इतना। तो अभी उस चीज़ को याद करके मैं दुखी हो रही हूँ, मतलब यानी कि उसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, उल्टा जो अच्छी चीज़ है वो भी हमको क्या हो रही है, अभी याद करके हम उसकी कमी महसूस कर रहे हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे कही है। तो बीत गई यामिनी, मतलब वो एक रात की तरह बीत गया है, लेकिन वो यादें जो हैं वो आज भी हमारे पास हैं। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। अब यहाँ पे वो अपनी जो कवि हैं वो किसके बारे में बता रहे हैं, कि वो एक प्रेयसी के बारे में कह रहे हैं कि जैसे मेरी जो प्रेयसी है वो कैसी है, उसके बालों में जो फूल लगा हुआ है वो क्या लगता है, वो एक चांदनी रात के जैसे लगता है, और उसकी एक छुअन भी क्या लगती है, ऐसा लगता है कि मेरा हर एक जो क्षण है वो जीवित हो उठा है, मेरा हर एक पल जो है उसकी एक छुअन मात्र से ही क्या हो गया है, जी उठा है, जिंदा हो गया है, ऐसा उसको लगता है। उसी तरह उन्होंने कहा है, छाया मत छूना मन होगा दोगुना। यानी अगर मैंने कोई चीज, किसी चीज को, अगर आप अपनी परछाई को, अपनी यादों को याद करते हो तो उससे आपको क्या होगा, आपका दुख ही बढ़ेगा, चाहे फिर वो सुख हो या दुख हो, क्योंकि सुख और दुख क्या है भाई, जीवन में आते रहते हैं। तो ये तो एक चक्र है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि भाई जो सुखी है वो कभी दुखी नहीं होगा, जो दुखी है वो कभी सुखी नहीं होगा। तो ये चीज़ आती रहती है, और इस चीज़ को फॉलो करते रहना चाहिए। कभी भी पीछे चीज़ों को याद करके उस चीज़ पे याद करो, ऐसा नहीं है कि याद ही नहीं करो, याद करो, लेकिन उसको याद करके उसके लिए दुखी होना या उसके लिए खुश होना, हाँ जैसे मान लो आप कहते हो कि जैसे अरे मैं पहले तो ऐसे करती थी या मैं ऐसे करता था, अब नहीं होता, बट ठीक है, दैट्स इट। ऐसा नहीं कि उसके लिए रोने बैठ जाओ, अरे पहले तो ऐसा होता था अब तो होता ही नहीं, अब क्या करूं, तो वो चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, बढ़ते हैं। छाया मत छूना कविता का भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि छाया मत छूना अर्थात अतीत की पुरानी यादों में जीने के लिए मना कर रहे हैं कि हमको जो पहले के टाइम में जो चीज़ें, यादें जो है उनको नहीं याद करना चाहिए, उनको याद करने से मना कर रहे हैं। कवि के अनुसार क्या है, जब हम अपने अतीत के बीते सुनहरे पलों को याद करते हैं तो वे बहुत ही प्यारे लगते हैं, परंतु जैसे ही हम उन यादों को भूलकर वर्तमान में आ जाते हैं तो हमको क्या लगने लग जाता है, उनके अभाव का ज्ञान होता है, मतलब उस चीज की कमी महसूस होने लग जाती है।
इस तरह हृदय में क्या हो जाते हैं, छुपे हुए जो घाव होते हैं वो फिर से हरे हो जाते हैं और हमारा दुख जो है वो बढ़ जाता है। अगर हम पहले की कोई गलत बात को याद कर लेते हैं तो उससे हम क्या हो जाते हैं, फिर से हमको वो सारी बातें याद आने लगती हैं और उन चीज़ों से हम दुखी हो जाते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने पुराने मीठे पलों को याद कर रहे हैं और ये सारी यादें उनके सामने रंग बिरंगी छवियों की तरह प्रकट हो रही हैं, जिनके साथ उनकी सुगंध भी है। कवि को अपने प्रिय के तन की सुगंध भी महसूस हो रही है। यह चांदनी रात का चंद्रमा कवि को अपने प्रिय के बालों में लगे हुए फूल की तरह फूल की याद दिला रहा है कि चांदनी रात का जो चंद्रमा है, उनको ऐसे लग रहा है कि मेरी जो प्रिय है उसके बालों में क्या लगा हुआ है, जैसे फूल लगा हुआ हो वैसे ही मुझे चांदनी रात का चंद्रमा लगता है। इस प्रकार उनको हर एक जीवित क्षण जो है, जो हम जी रहे हैं, वे पुरानी रातों यानी पुरानी छवि जो है उनकी याद दिलाता है, छवि में बदलता जाता है और जिसे याद करके हमें केवल दुख ही प्राप्त हो सकता है। जिन चीज़ों को आप याद करोगे उन चीज़ों से आपको दुख ही मिलेगा, फिर चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। इसलिए कवि क्या कहते हैं कि छाया को मत छुओ, नहीं तो क्या होगा, दुख जो है वो दुगना हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट पद। यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसके भावार्थ को, समझते हैं क्या दे रखा है। सबसे पहले दे रखा है यश। यश मीन्स क्या होता है भाई, आपका यश, यश का मीनिंग क्या होता है, यश का मीनिंग होता है कीर्ति। ठीक है, नेक्स्ट आता है न वैभव। यश है न वैभव है, वैभव मीन्स आपका मान सम्मान। ठीक है, वैभव मान सम्मान बात एक ही होती है। वैभव मतलब आप कितने ज्यादा संपन्न हैं, कितने ज्यादा सुख सुविधाओं से भरपूर है, वो चीज बोल सकते हो। मान है ना सरमाया, सरमाया मीन्स होता है धन। ठीक है, क्या कह रहे हैं, यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। भरमाया मीन्स भ्रम। ठीक है, क्या कह रहे हैं, अगर आपके पास यश है, यश हो चाहे ना हो, यानी आपकी कीर्ति हो रही है, आपका नाम हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है, आपके पास मान सम्मान है, सफलता असफलता है, धन दौलत है या नहीं है, ये सारी चीजें अगर हम जितनी ज्यादा इनके पीछे पड़ते हैं उतना ही भरमाया, उतना ही हम क्या हो जाते हैं, भ्रम में पड़ते जाते हैं। यानी ये जो यश कीर्ति धन वैभव ऐशो आराम सफलता असफलता सुख दुख, इन सब चीजों में जितने ज्यादा पड़ते जाते हैं उतने ही ज्यादा हम क्या आ जाते हैं, भ्रम में आ जाते हैं। भाई हर किसी को क्या लगता है, ऐसा लगता है ना कि मेरा तो नाम होना चाहिए। आप जीवन में आते हो, क्या करते हो, जब छोटे बच्चे होते हो तब से आप शुरू कर देते हो कि हमको बड़ा होना है, फिर बड़े होके पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करके हमें ये चीजें करनी है, हमें नाम रोशन करना है, हमें पैसा कमाना है, हमको आगे सक्सेस होना है। मीन्स आगे 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 आपके पहले से ही प्लान बने होते हैं, सबके बने होते हैं। और हम सब क्या करते हैं, हम उन सपनों के लिए भागते रहते हैं। हर किसी को लगता है कि मेरा नाम हो, लोग मुझे जाने, मेरे पास पैसा हो, मेरे पास ये चीज़ हो। किसी का किस फॉर्म में होता है, किसी का किस फॉर्म में होता है। किसी को लगता है कि मेरे नाम से मेरी चीज़ों से लोगों को ज्ञान मिले, मैं जो बोलूँ वो लोगों को हेल्प करे। यानी आप हर एक चीज़ में अपना ही सोचते हो कि मेरा ये हो, मेरा ये हो। तो इन चीज़ों में आप जितना ज़्यादा पढ़ते जाते हो, आप उसकी तरह एक क्या हो जाते हो, एक भ्रम में डलते जाते हो कि हाँ हमको ये करना है। तो आप एक तरह से एक भ्रम में जी रहे हो, एक गलत फहमी में जी रहे हो। जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया है, कैसे, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। प्रभुता का शरण बिंब, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इसका मीनिंग क्या होता है, प्रभुता का शरण बिंब यानी प्रभुता यानी कि बड़प्पन, उसका शरण बिंब यानी उसकी ही चाह रहती है हमको। हम हमेशा क्या कहते हैं, हमें ऐसा होता है सभी को कि मेरी जय जय हो, मेरा बड़प्पन हो, मेरे बारे में लोग बात करें, लोग मुझे सम्मान करें। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं ये हमें हमेशा रहती हैं कि लोग मेरे हमेशा, आप अपने आप, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये कहेगा कि मैं हमेशा छोटा छोटा रहूं, यानी लोग मुझे भले कुछ भी आके कह जाए, कुछ भी कर जाए। हर किसी को रहता है कि मेरे अंदर वो वाली बड़प्पन वाली चीज़ हो, लोग मेरी बातों को सम्मान दें, मेरी चीज़ों को सुने, मेरी चीज़ों को समझें, हर किसी की इच्छा होती है।
तो ये चीजें हैं वो क्या है, वो एक मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा मीन्स क्या है, यहाँ पे मृग तृष्णा का मीनिंग बहुत अच्छा निकाला है इन्होंने। क्या बताया है कि जैसे रेगिस्तान में जो हिरन होता है, और हिरन अगर किसी दूरी पे खड़ा, किसी एक जगह पे खड़ा है, और जब वो रेगिस्तान में एक जगह से दूसरी जगह देखता है तो उसको क्या दिखता है, रेगिस्तान में कुछ चमकता चमकता दिखता है और उसको लगता है ये क्या है, ये पानी है। और जैसे ही वो उस जगह तक जाता है तो देखता है वो तो क्या थी, रेत की चमक थी, जो मिट्टी की चमक थी वो दिख रही थी। फिर जब वहां उस जगह पर खड़ा होता है, फिर उस जगह से दूसरी जगह देखता है तो उसको फिर कुछ चमकता चमकता दिखता है, उसको लगता है पानी है, और वो पानी पीने के लिए फिर वहां तक जाता है तो देखता है क्या है, रेत है। तो उसके लिए क्या है, ये सब क्या है, एक भ्रम है। तो उसी तरह से हमारे लिए ये बड़प्पन वाली जो चीज है, ये सब चीजें हमारे लिए क्या है, भ्रम है। क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ इन चीजों के लिए पड़े रहते हैं कि हाँ हमारे पास धन दौलत होगी, हम सफल होंगे, हमारे पास पैसा होगा, लोग हमारा मान इज्जत करेंगे, लोग हमको बड़प्पन वाली चीज देंगे। तो ये सब चीजें क्या हैं, ये सब चीजें एक भ्रम है। जैसे एक मृग की तृष्णा थी, एक मृग की इच्छा थी कि रेगिस्तान में उसको पानी मिल गया लेकिन उसको पानी नहीं मिला था, इसी तरह से ये सारी चीजें क्या है, एक भ्रम है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। और क्या कह रहे हैं कि जैसे एक चांदनी रात के बाद, एक चांदनी रात जो होती है उसमें एक काला भी रहता है, जैसे एक चंद्रमा आ जाता है, पूर्णिमा आती है, उसके बाद अमावस्या भी जरूर आती है। तो उसी तरह से हर एक चांदनी रात के बाद एक काली रात भी आती है। यानी कि अगर सुख आते हैं तो सुख के बाद दुख भी आते हैं। तो इस चीज को हमें हमेशा एक समझ के चलना चाहिए कि आप अगर किसी चीज से अभी सुखी हैं तो जरूरी नहीं आप हमेशा सुखी रहेंगे, आने वाले टाइम में आपको दुख भी मिलेगा। तो इन चीजों में आपको हमेशा भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि हाँ अभी हम सुखी हैं तो अच्छा, हाँ कुछ भी कर सकते हैं, किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, आज पैसा है तो उड़ाओ मस्त मजे से, पार्टी वार्टी करो। नहीं, आपको उस चीज को संभाल के चलना है, क्योंकि आज सुख है, हो सकता है कल नहीं हो। और जीवन की परिस्थिति ऐसी है, जो चीज अभी है वो फिक्स नहीं है। हर एक किसी का एक क्या बोलते हैं, टाइम आता है ना, कि एक टाइम होता है, पीक टाइम होता है। तो हर किसी की लाइफ में वो पीक टाइम जरूर आता है। अभी किसी के आ गया होगा, किसी का आने वाला होगा, लेकिन जरूरी नहीं है ये पीक टाइम हमेशा रहेगा, ये कभी ना कभी ड्रॉप हो सकता है। तो उस चीज का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि कितने भी देख लो आप, अगर आज के टाइम के देख लो, पहले जो एक्टर्स थे, जो सिंगर थे, वो आज उतने ही फेमस हैं, जरूरी नहीं है ना। हो सकता है एक टाइम था, उस टाइम पे उनका काफी अच्छा चला था, लेकिन आज इतना नहीं है। तो हर एक किसी का एक पीक टाइम होता है, उसके बाद वो ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से हमारे भी सुख दुख जो हैं वो आते जाते रहते हैं। तो इसमें भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि हाँ जो है वो फिक्स है, वो कभी भी चेंज हो सकता है। जो है यथार्थ कठिन उसका तो कर पूजन। क्या कह रहे हैं, जो यथार्थ, जो आपका आज का टाइम है, आज का जो आपका जीवन है, आज आपकी जो परिस्थिति है, आप उस चीज का जो है उसको ध्यान दो, उसका तो कर पूजन। जो चीज दे रखी है आप उस पर ध्यान दो, उस पर काम करो, उस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि जो यथार्थ में है उसी को ही आपको ठीक करना है। बाकी जो बीत गया उसको याद करके कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, मन जो है वो दुखी हो जाएगा और उससे आपका दुख जो है वो 2 गुना हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। क्लियर। अब इसका भावार्थ देखते हैं, क्या दे रखा है। छाया मत छूना कविता का भावार्थ। इन पंक्तियों में कवि हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि संसार में धन, ख्याति, मान, सम्मान इत्यादि के पीछे भागना क्या है, व्यर्थ है। यह सब क्या है, एक भ्रम की तरह है। कवि का मानना यह है कि हम अपने जीवन काल में धन, यश, ख्याति, देखो किसी को पैसा चाहिए होता है ना, किसी को नाम चाहिए होता है कि मेरा नाम होना चाहिए, पैसे वैसे से मुझे लेना देना नहीं है, मुझे नाम होना चाहिए। किसी को लगता है कि मेरी गुडविल अच्छी होनी चाहिए, कि सब जगह मेरा नाम होना चाहिए, कि अरे वो तो मस्त है। तो हर किसी को कुछ ना कुछ इस टाइप का होता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको नहीं होगा। मैंने तो अपनी लाइफ में ऐसा नहीं देखा है कोई कि जिसको ऐसा लगता हो कि मेरा नाम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इन सब के पीछे भागते रहते हैं। इन सब के पीछे भागते रहने से क्या होता है, खुद को वो क्या करते हैं, बड़ा और मशहूर समझने लग जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर ऐसा करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, मशहूर हो जाएंगे, लोग हमको जानने लगेंगे। लेकिन ये सब क्या है, हर चांदी के बाद, जैसे रात के बाद एक काली रात आती है, उसी तरह से सुख के बाद दुख भी आता है। कवि ने इन सारी भावनाओं को छाया बताया है, सभी को क्या बताया है, एक तरह से एक परछाई बताई है, और हमें ये संदेश दिया है कि इन छायाओं के पीछे हमें भाग के अपना समय जो है वो व्यर्थ नहीं करना चाहिए, हमें अपना समय जो है नहीं गंवाना चाहिए। हम वास्तविक जीवन की जो कठोर
सच्चाई है उसका सामना हमको डटकर करना चाहिए। यदि हम वास्तविक जीवन की कठिनाइयों से रूबरू होकर चलेंगे तो हमें इन छायाओं के दूर चले जाने से दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात कही कि अगर आप अपनी आज के टाइम को लेकर चल रहे हो, देखो ये मैं जो बातें बताती हूँ ना, ये जो एक्सप्लेन करती हूँ, इससे क्या होता है, कुछ लाइनें जो हैं वो लाइनें आपको एग्जैक्ट याद नहीं रहेगी, लेकिन आपको आपका जो फील है वो अच्छे से याद रहेगा। तो उस फील के साथ आप अपने आंसर्स को है बहुत ही अच्छी तरीके से लिख सकते हो कि एटलीस्ट हमको समझ में क्या आया था उन लाइनों से। तो यहाँ पे क्या कहा है कि आपको जो वास्तविक जीवन में जो कठिनाई है उनको रूबरू करो, उनसे आप फेस करो उन चीज़ों को, और उन चीज़ों को अगर आप कर लोगे या उस चीज़ को पार कर लोगे तो उससे क्या हो जाएगा, आपको फिर अगर सुख हो दुख हो आप हर चीज़ में सेटिस्फाई रहोगे कि कोई बात नहीं, अच्छा प्रॉब्लम्स है सॉल्यूशन करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि अब हमको क्या आ गया है, अब हमको उसको फेस करना आ गया है। तो जैसे प्रॉब्लम्स आएंगी तो हम उसको फेस करेंगे, उनके साथ डील करेंगे। तो यही चीज कही है। अगर हम धन वैभव सुख समृद्धि इत्यादि के पीछे भागते रहेंगे तो इनके चले जाने से क्या हो जाएगा, हमारा दुख जो है वो और भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमको हमेशा आज के टाइम को देख के चलना चाहिए, चाहे फिर वो सुख हो चाहे दुख हो, उसी को देखते हुए अपने आगे के जीवन की कामना करनी चाहिए कि आगे हमको क्या करना है, ना कि आपको बीते पलों को याद करके उन्हें देखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमने कितने पद देखे, 2 पद देखे हैं। इसके बाद के पद जो हैं हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।